छोटे से गांव में रामू, उसकी पत्नी सविता और एक बच्चे के साथ रहता था। रामू मेहनत मजदूरी करके घर चलाता था। रामू की कमाई बहुत कम थी। एक बार गर्मियों के दिनों में रामू की पत्नी बोली, गर्मी आ गई है, हमारे बच्चे काफी सालों से पंखे के बिना रहते हैं, तो पंखा ला दो। हाँ सविता, बच्चे को देखकर मुझे भी रोना आता है, लेकिन तुमको पता है हमारा गुजारा बहुत कठिनाई से होता है। मेरी कमाई अभी बहुत कम है और पंखा ज्यादा महंगा आता होगा। लो, मेरे पास 50 रुपए है और मंगन से बाकी के रुपए ले आना। हाँ ठीक है, मैं घर आते टाइम ले आऊंगा। रामू मंगन के घर अपने 50 रुपए लेने जाता है। रामू कैसे आना हुआ, सब ठीक तो है ना? गर्मी बढ़ गई है और मेरे पास पंखा नहीं है। मैंने तुमको 50 रुपए दिए थे, वो लेने आया हूँ, मुझे पंखा लाना है। रामू, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ, मेरे पास 40 रुपए है, तुम ले जाओ। रामू 90 रुपए लेके पंखा लेने जाता है। दुकानदार बहुत सारे पंखे दिखाता है, लेकिन पंखा 100 रुपए से कम नहीं था। सेठ, मेरे पास 90 रुपए है, कोई सस्ता पंखा दिखा दो। अरे भाई, 100 रुपए से कम कोई पंखा नहीं है। सेठ, मुझे 100 रुपए वाला पंखा दे दो, मैं 10 रुपए का भी दे दूंगा। नहीं भाई, मैं इसे लोग को पंखा देते रहूंगा तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। बेचारा सेठ की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और घर चलने लगा। रामू रास्ते में सोचते सोचते जा रहा था। मैंने सविता से वादा किया था कि घर आते वक्त पंखा ले आऊंगा, पर मैं अभी नहीं कर सकता। रास्ते में रामू को एक बूढ़ा आदमी मिल जाता है जो बहुत चिंता में और टेंशन में था। रामू मनोमन सोचने लगा, मुझे लगता है बाबा को मदद की जरूरत है, और खाना भी खाया होगा कि नहीं। मुझे बाबा की मदद करनी चाहिए। बाबा, आप इतनी धूप में यहाँ क्यों बैठे हो, आपको कोई मदद की जरूरत है क्या? हाँ बेटा, मुझे मदद चाहिए, लेकिन तुम मेरी क्या मदद करेगा, तुम तो पोते गरीब हो। हाँ बाबा, मेरी बस की हुए तो मैं जरूर मदद करूँगा। बाबा, आप बताओ क्या हुआ? मैंने एक सेठ से रुपए लिए थे, वो मैं लौटा नहीं सका तो सेठ ने घर जब्त कर लिया। अब बेटा मैं कमाने भी नहीं जा सकता। ये बात बताते हुए बाबा रोने लगा। बाबा रोवो मत, लो, मेरे पास कुछ रुपए है और तुम रख लो। बाबा, मेरे पास तो घर है, आपके पास तो ये भी नहीं है। धन्यवाद बेटा, भगवान सभी बाप को तुम्हारे जैसा बेटा दे, काम आने पे काम आए। हाँ ठीक है बाबा, आप अब घर जाओ, ज्यादा धूप में रहोगे तो बीमार हो सकते हो। बाबा रामू को बहुत सारी दुआ देकर वहां से चले जाता है। रामू को बाबा की मदद करके आज खुशी हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ उसको दुख भी था। उनकी पत्नी के लिए पंखा ना ला सका। वो सोचते सोचते घर आता है। जैसे ही उसकी पत्नी रामू को देखती है तो वो कहती है, मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। तुम्हारी राह देख देख के मेरी आंखें दुखने लगी। सविता, आप भी छोटी छोटी बातों में टेंशन करती हो। अरे आदमी घर से बाहर जाता है तो समय लग ही जाता है। मैं गया था मंगन से रुपए लेने, लेकिन मंगन के पास 40 रुपए थे। मुझे 40 रुपए दिए थे मंगन ने। किया सिर्फ 40 रुपए ही लाए, पूरे 50 क्यों लेके नहीं आई? रुपए लेने आया था तब तो 2 दिन में लौटा दूंगा ऐसा बोलता था। अब हमको रुपए की जरूरत पड़ी तो 40 रुपए दिए। और पंखा का किया हुआ? सविता, मैं जब पंखा लेने गया था तो 100 रुपए से कम कोई पंखा नहीं था। मैंने दुकानदार को बोला था 10 रुपए बाकी रखने, लेकिन सांप मना कर दिया। कोई नहीं, 10 रुपए की तो बात है, 2-3 दिन में इकट्ठा हो जाएगा। लाओ 90 रुपए, मैं संभाल कर रख देती हूँ, जब पंखा लाओगे तो दे दूंगी। सविता, 90 रुपए में से 80 रुपए मैंने एक बुजुर्ग को दे दिया, उसको रुपए की बहुत जरूरत थी। मैं शायद मदद नहीं करता तो गर्मी में मर जाता। रामू ने बाबा के साथ हुआ सब बताया और सविता बोली, तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन घर की रोशनी का तेल मंदिर में जाके नहीं चाहते। हाँ सविता, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन वो बाबा को रुपए की बहुत जरूरत थी। सविता, जरूर भगवान सब ठीक करेंगे। घर में आटा भी खत्म हो गया है तो तुम बाजार से आटा ले आओ। ठीक है, मैं बाजार से आटा ले आता हूँ। रामू आटा लेने चल पड़ता है। रामू के पास अब 10 रुपए ही बचे थे। रास्ते में रामू को एक बुजुर्ग दादी मिल जाती है। रामू से दादी माँ बोली, बेटा मैंने कल का कुछ खाया नहीं है, आपके पास रुपए हो तो मुझे दे दो, मेरा पेट भर जाएगा।
रामू मनोमन सोचने लगा, मेरे पास 10 रुपए है और अभी मैंने दादी माँ को दे दी तो मेरे पास क्या बचेगा। क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं दादी माँ, लो मेरे पास 10 रुपए है, आप रख लो। धन्यवाद बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। दादी माँ वो कहकर वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, मैं क्या करूँ, मेरे दुख से ज्यादा मुझे दूसरे का दुख दिख रहा है। अगर मैं राशन लेके घर नहीं गया तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे और मैं सविता को क्या कहूँगा। रामू ये सब सोच रहा था, तब एक साधु जी आता है। रामू को दुखी देखकर बाबा बोले, क्या हुआ बेटा, आप दुखी यहाँ क्यों बैठे हो, मुझे बताओ। बाबा मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बच्चे को टाइम से खिला भी नहीं सकता और तो और मेरे बच्चे गर्मी से भी परेशान है। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ। लो बेटा जादुई मशीन, इसमें चॉकलेटी गोल्फी बनती है और गर्मी का मौसम है, तुम उसको रख लो। तुम गुल्फी बनाकर गांव में बेचो, तुम्हारी कमाई बहुत सारी हो जाएगी। लेकिन बाबा मुझे गुल्फी बनाना नहीं आता, मैं मशीन लेके भी क्या करूँगा। बेटा तुम चिंता मत करो, ये मशीन जादुई है, तुम बोलो और गुल्फी बनकर तैयार हो जाएगी। बाबा आपका धन्यवाद जो मेरी मदद करी। रामू खुशी खुशी घर की ओर चलने लगा। रामू घर आकर सविता को जादुई मशीन के बारे में बताता है। सविता हम बोलेंगे और गुल्फी बनकर तैयार हो जाएगी। हाँ जी, कल से तुम ठेला लगा दो बाजार में। रामू दूसरे दिन से गुल्फी बेचना शुरू कर देता है। धीरे धीरे लोग भी इकट्ठा होने लगे। अब रामू का अच्छा मुनाफा होने लगा था। अब रामू का परिवार खुशी खुशी रहने लगा था। ये कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि किसी भी कठिनाई आए लेकिन सामना करता रहना चाहिए, उसका फल जरूर मिलता है।